सुंदरवन नाम का एक जंगल था जहाँ सभी पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। जब भी कोई मुसीबत आती तो सभी मिलजुल कर उसका सामना किया करते। उसी जंगल में तीन दोस्त रहा करते थे। एक दिन सभी पक्षी मिलकर बातें कर रहे थे। तभी पोपट तोता कहता है, अरे दोस्तों, अब सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। दूसरे जंगल में सभी पक्षी बहुत परेशान हैं। क्यों पोपट, अब क्या हो गया? मैं पहाड़ के उस पार अपने दोस्त से मिलकर आ रहा हूँ। वहाँ बारिश से सभी बहुत परेशान हैं और थोड़े ही दिनों में तेज बारिश के साथ बहुत बड़ा तूफान यहाँ भी आने वाला है। हमें अपना घोंसला जल्दी से बना लेना चाहिए ताकि हम बारिश से बच सकें। अरे रे पोपट, सबको बेवकूफ़ बनाना बंद कर। अरे ऐसे ही थोड़ी तेज बारिश हो जाती है। कुछ भी। अरे मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, सच में तेज बारिश के साथ तूफान भी आने वाला है। अरे तुम लोग इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। यह तो डरपोक है ही और हमें भी डरा रहा है। कोई तूफान उफान नहीं आने वाला, समझे तुम लोग। ऐसा बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। असल में कालू कौवा बहुत ही आलसी और कपटी था। वो हमेशा दूसरों को परेशान करने का रास्ता ढूंढा करता। अरे पोपट, तू दुखी मत हो। कालू कौवा तो ऐसा ही है। अच्छा हुआ तुमने बारिश के बारे में पहले से हमें बता दिया। हाँ मौसी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब बारिश से बचने के लिए हम कोई इंतजाम कर लेंगे। हम सभी को अपना घर अच्छे से बनाना होगा ताकि बारिश से बच सकें। और घर के साथ हमें खाने का इंतजाम भी करना होगा। बारिश के दिनों में खाना लेने बाहर नहीं जा सकते। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहा है तू। तेज बारिश में हम खाना लेने कहाँ जाएंगे? चलो फिर हम जल्दी से अपना घर बना लेते हैं। बारिश कभी भी आ सकती है। इसके बाद सभी पक्षी घर बनाने के लिए जगह ढूंढने निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद मुन्नी को बहुत अच्छी जगह मिल जाती है। अरे देखो तो सही, यह कितनी अच्छी जगह है। हम यहाँ अपना घर बना सकते हैं। जगह तो वाकई बहुत बढ़िया है। यहाँ बारिश का पानी भी नहीं आएगा। ऐसा बोलकर सभी पक्षी लकड़ियाँ लेने चली जाती हैं। मजबूत लकड़ियाँ लेकर सभी अपना अपना घर बनाने लग जाती हैं। थोड़ी ही दिनों में सभी का घर बन जाता है। मुन्नी, पोपट और कबूतर मौसी तीनों बैठकर बातें कर रहे थे। अरे वाह, हम लोगों का घर तो बहुत अच्छा बन गया है। अब बारिश की कोई टेंशन नहीं। अच्छा हुआ जो हमने बारिश आने से पहले ही अपना घर बना लिया। घर तो बन गया लेकिन अनाज का प्रबंध नहीं हुआ है। मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। अरे कोई बात नहीं मौसी, आप आराम करिए। हम आपके लिए अनाज का प्रबंध करते हैं। और नहीं तो क्या मौसी, जब हमने घर बना लिया तो अनाज का प्रबंध भी कर लेंगे। आप घर का ध्यान रखिए, हम अनाज लेकर आते हैं। ऐसा बोलकर दोनों चिड़िया अनाज लेने जंगल में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा को एक पुराना घर मिलता है। अरे यह घर किसका है? कोई दिख तो नहीं रहा। खैर किसी का नहीं तो आज से यह घर मेरा हुआ। ऐसा बोलकर कालू कौवा घर के अंदर चला जाता है। अरे यहाँ तो सच में कोई नहीं है और घर भी पुराना दिख रहा है। अच्छा है, अब से इस घर में मैं रहूँगा। मुझे घर बनाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और मुझे बना बनाया घर मिल गया। कालू कौवा वो पुराना घर देखकर बहुत खुश हो जाता है और वहीं पर आराम से रहने लगता है। दूसरी तरफ मुन्नी और पोपट खाना लेकर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही देखते देखते दिन बीत जाता है और अचानक एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। पूरे जंगल में तेज बारिश के साथ बहुत तेज बिजली कड़क रही थी। देखा, मैंने कहा था ना बारिश होगी। हाँ, अच्छा हुआ जो हमने अपना घर सही समय पर बना लिया, वरना आज हमारा क्या होता। इस तेज बारिश में हम कहीं के नहीं रहते। बिल्कुल ठीक कह रही है तू, बहुत तेज बारिश हो रही है। हमने पोपट की बात मानकर बिल्कुल सही किया। अगर उस कपटी कालू की बातें मानते तो बुरे फंसते। दूसरी ओर वो कालू कौवा उस पुराने घर में ही बैठा होता है। उसने उस घर की थोड़ी सी भी मरम्मत नहीं की और पुराना होने की वजह से पूरे घर में पानी टपक रहा था। अरे
पोपट तो बिल्कुल ठीक कह रहा था। यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने तो अपने खाने का इंतजाम भी नहीं किया। ऊपर से यह पुराना घर एकदम बेकार है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, मुन्नी और उसके दोस्तों के पास जाता हूँ और उन्हें बेवकूफ़ बनाकर थोड़ा खाना ले आता हूँ। ऐसा बोलकर कालू कौवा मुन्नी के घोंसले के पास आता है। वहीं दूसरी ओर मुन्नी और पोपट ने जो खाना इकट्ठा किया था वो सारा अनाज मुन्नी के पास ही रखा था और सभी पक्षी मुन्नी के घर आकर खाना खा रहे थे। तभी दरवाजे पे आवाज़ आती है, अरे मुन्नी, ओ मुन्नी, कहाँ हो तुम? दरवाज़ा खोलो। अरे भला इतनी रात को कौन आया है? आवाज़ से तो कालू कौवा लगता है। अरे वह तो बारिश में भीग रहा होगा, उसे अंदर ले आती हूँ। इतना कहकर मुन्नी कालू कौवे को घर के अंदर ले आती है। अरे कालू कौवे, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल जा यहाँ से। मुझे माफ़ कर दो मौसी, मैंने तुम लोगों की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, थोड़ा सा खाना दे दो। मैंने कहा था ना बारिश होने वाली है, लेकिन तुमने मेरी बात का मजाक उड़ाया। कल मुँहे कहीं के, हम तुझे थोड़ा सा भी खाना नहीं देंगे। चल भाग यहाँ से। न तो तूने घर बनाने में हमारी मदद की, न ही अनाज लाने में, और चला आया अनाज मांगने, निकम्मा कहीं का। अरे रे, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, थोड़ा सा खाना मुझे भी दे दो, वरना मैं भूख से मारा जाऊंगा। दोस्तों, अभी इसे हम थोड़ा सा खाना दे देते हैं। कालू कौवे की ऐसी हालत देखकर सभी पक्षियों को उस पर दया आ जाती है और मुन्नी थोड़ा सा अनाज कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा अनाज लेकर अपने घर चला जाता है। अरे इतने से तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। उन सबके पास बहुत सारा खाना था, लेकिन मुझे थोड़ा सा ही क्यों दिया? पहले जो मिला है उसे खा लेता हूँ। भूख के मारे ठीक से सोच भी नहीं पा रहा, उसके बाद सोचता हूँ कि आगे क्या करना है। खाना खा लेने के बाद कालू कहता है, थोड़ा सा अनाज देकर सभी चिड़िया कितनी बातें सुना रही थी। सबको सबक सिखाना पड़ेगा। क्यों न मैं उनका सारा अनाज चुरा लूँ? इससे तो मेरे खाने का इंतजाम भी हो जाएगा और उन पक्षियों को अच्छा सबक मिलेगा। तब पता चलेगा उन्हें मुझसे भिड़ने का क्या अंजाम होता है। ऐसा कहकर कालू कौवा देर रात गलत इरादे से मुन्नी के घर जाता है। सभी पक्षी अपना अपना खाना खाकर सोने चले गए थे। कालू कौवा खिड़की से देखता है, अरे यह मुन्नी तो सो गई है, यही मौका है, सारा खाना लेकर निकल लेता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हा हा। कालू कौवा चुपके से घर में घुस जाता है। वो रही अनाज की पोटली, इसे लेकर चुपचाप निकल लेता हूँ। अब पता चलेगा इन पक्षियों को, बहुत बोल रही थी। पोटली लेकर कालू कौवा अपने घर जा रहा था, लेकिन उसी वक्त एक चील अपना खाना ढूंढते हुए उसी रास्ते से आ रहा था। तभी उसकी नज़र कालू कौवे पर पड़ती है। अरे वाह, आज तो मेरे खाने का इंतजाम हो गया। यह कपटी कौवा थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इस बारिश में यह भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। ऐसा बोलकर चील कालू कौवे पर हमला कर देता है। अचानक हुए इस हमले से कालू कौवा डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है, लेकिन अनाज की पोटली की वजह से वो भाग नहीं पाता और चील उसे पकड़ लेता है और उसे मारकर अपने साथ ले जाता है। इस तरफ मुन्नी की नज़र पोटली पर पड़ती है। अरे यहाँ तो मैंने कचरे की पोटली रखी थी, बारिश में कहाँ फेंकने जाऊंगी तो यहीं रख दिया था। अब पता नहीं कहाँ चला गया। खैर अच्छा ही हुआ, कचरा साफ हो गया। असल में कालू कौवा जो पोटली ले गया था वह अनाज की नहीं बल्कि कचरे की पोटली थी। फिर भी कालू कौवे को उसके बुरे कर्मों की सज़ा मिल जाती है और दूसरी तरफ मुन्नी और उसके दोस्त आराम से बारिश का मज़ा ले रहे थे। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियोस सबसे पहले मिले।